बच्चों, हम लोगों को घोंसला सिखा दिया गया है। हम लोगों ने घोंसला सीख लिया है और आपको ये पता है कि घोंसला जब अप्लाई करते हैं तो चार्ज जो है वो किसी क्लोज बॉडी से बंद होना चाहिए। यानी कि अगर चार्ज इनक्लोज यानी बंद है बाई क्लोज बॉडी, या फिर आप सरफेस कह सकते हो, तो अगर चार्ज किसी क्लोज बॉडी से बंद है तो घोंसला ये कहता है कि उस बॉडी से लिंक फ्लक्स होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर चार्ज इनक्लोज्ड बाय क्लोज बॉडी, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद क्लोज बॉडी कह सकते हो, सरफेस कह सकते हो, विल बी, और घोंसला हमें ये सिखाता है 1/ε0 इनटू में चार्ज जो अंदर है, यानी कि इनक्लोज्ड चार्ज, ये हमको घोंसला सिखाता है। तो घोंसला में जो, वैसे तो हमने घोंसला में आपको जो है टोटल 3 कॉन्सेप्ट दिए थे कि घोंसला के 3 जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्या क्या हैं, लेकिन जो मेन वाला जो घोंसला था वो ये सिखाता है हमको। तो आज के इस लेक्चर में हम उस प्रॉब्लम को करेंगे जिसमें चार्ज बंद नहीं है। ध्यान से हमारी बात सुनिएगा। हम जिस प्रॉब्लम को करेंगे उसमें जो चार्ज होगा वो बंद नहीं है, और हम चाहते हैं कि हम उस क्वेश्चन को भी घोंसला से कर लें। तो ऐसी प्रॉब्लम जिसमें चार्ज बंद नहीं है, तो वहाँ पर हम घोंसला कैसे अप्लाई करेंगे। और जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं वो एक तरीके से अल्टरनेटिंग मेथड है वो, यानी ये मत समझ लेना कि वो कोई कॉन्सेप्चुअल है, वो कोई यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मेथड है। जो हम क्वेश्चंस देखेंगे दैट इज़ नॉट द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स में वो जो अल्टरनेटिंग मेथड है दैट विल बी अप्लीकेबल। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जिसमें चार्ज बंद नहीं है। तो हाउ वी सॉल्व इलेक्ट्रिक फ्लक्स problems in which given charge not encloses या not enclosed by surface। ऐसी प्रॉब्लम जिसमें कि चार्ज सरफेस से इनक्लोज नहीं है, ऐसी प्रॉब्लम में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालते हैं। तो एक अल्टरनेट मेथड है, और वो अल्टरनेट मेथड ये है। पहले मैं इसके पॉइंट्स बता दूं आपको। अल्टरनेट मेथड, और जो फंडामेंटल है, जो कंसेप्चुअल मेथड है, यानी जो कॉन्सेप्ट है, वो भी मैं जरा यहाँ लिख के दे दूंगा आपको कि कॉन्सेप्ट तो हर जगह काम आएगा, लेकिन ये जो अल्टरनेटिंग मेथड है ये हर जगह काम नहीं आएगा। लेकिन दूसरी तरफ हमारा जो काम है वो इसी अल्टरनेट मेथड से ही चल जाएगा। वो सिचुएशन आएगी ही नहीं कि हमको कंसेप्ट पर जाना पड़े। कॉन्सेप्ट क्या है ऐसी प्रॉब्लम को करने का? कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन और ई डॉट डी ए। ये है कॉन्सेप्ट। अब इस कॉन्सेप्ट में आपको इंटीग्रेशन करना पड़ता है, उसके बाद में आंसर मिलेगा। अल्टरनेट मेथड क्या होता है? अल्टरनेट मेथड में पहला पॉइंट है कि प्रॉब्लम में गिवन चार्ज को
हम बंद करने की कोशिश करते हैं भाई, क्योंकि क्वेश्चन में चार्ज बंद नहीं है। तो अब चार्ज बंद नहीं है तो हम उस चार्ज को बंद करने की कोशिश करते हैं। और जब हम ये कोशिश करेंगे तो क्या करेंगे भाई, चार्ज को बंद यानी कि इनक्लोज करने के लिए वी कंसीडर माने मानना सम इमेजिनरी surfaces. These imaginary surfaces are similar to given surface in problem. गिवन सरफेस कह सकते हो या गिवन बॉडी कह सकते हो, इमेजिनरी सरफेसेस कह सकते हो, इमेजिनरी बॉडी भी कह सकते हो, इमेजिनरी बॉडीज एंड सम इमेजिनरी सरफेसेस कह लो या फिर आप बॉडी कह लो, बात एक ही है भाई। These imaginary surfaces are similar to given surface ब्रैकेट में बॉडी। तो मैं जरा सेकेंड नंबर पॉइंट को फिर से पढ़ देता हूँ कि चार्ज को बंद करने के लिए वी कंसीडर सम इमेजिनरी सरफेसेज या फिर बॉडीज। दीज इमेजिनरी सरफेसेज यानी कि बॉडीज आर सिमिलर टू गिवन सरफेस गिवन बॉडी इन गिवन प्रॉब्लम। ये दो पॉइंट जो मैंने लिखे हैं इस पर पहले कुछ वर्किंग भी कर लें ताकि आप ये दो पॉइंट अच्छे से समझ सकें क्या मतलब है। जैसे बच्चों एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि एक ये सिलेंडर है, यहाँ पर एक ये चार्ज है, सपोज कर लेते हैं Q वैल्यू का चार्ज है, और हमसे पूछा गया है फ्लक्स विद सिलेंडर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए, सिलेंडर से लिंक होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो हमको चाहिए। अब आप इस क्वेश्चन को देखें और उधर जो मेन हेडिंग है उसको देखें, क्वेश्चन को देखें और जो मेन हेडिंग है उसको भी देखें। मेन हेडिंग है कि हम ऐसी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीख रहे हैं जिसमें चार्ज किसी बॉडी के अंदर, किसी सरफेस के अंदर बंद नहीं होगा। और अगर हम इधर क्वेश्चन देखें तो यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल बॉडी दिख रही है और चार्ज यहाँ रखा है यानी कि बंद नहीं है। अब क्या करें? तो सजेशन का पहला पॉइंट है कि प्रॉब्लम में गिवन चार्ज को हम बंद करने की कोशिश करते हैं। तो अब क्वेश्चन आया कि कोशिश करते हैं, किस तरीके की कोशिश होगी? तो चार्ज को बंद करने के लिए वी कंसीडर सम इमेजिनरी सरफेसेस यानी कि बॉडीज। तो अब हम इस चार्ज को बंद करना चाहते हैं। तो देखो बच्चे, ये तो दिया हुआ क्वेश्चन हो गया, एक सिलेंडर है और यहां पर चार्ज क्यों रखा हुआ है। तो अब हमें बंद करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जिसमें मैंने जिगजैग वाली अंडरलाइन की है कि चार्ज को बंद करने के लिए वी कंसीडर इमेजिनरी सरफेसेस। इमेजिनरी मतलब काल्पनिक, अपने मन से मानना। तो हम कुछ इमेजिनरी बॉडीज मानेंगे और यहां लिखा गया दीज इमेजिनरी सरफेसेस आर सिमिलर टू गिवन सरफेस। और जो हमारी इमेजिनेशन की सरफेस होगी वो गिवन वाली सरफेस के जैसी होगी। तो देखो इस वाली प्रॉब्लम में क्या गिवन है? सिलेंडर गिवन है। तो इस वाली प्रॉब्लम में जो गिवन बॉडी है, यानी जो गिवन सरफेस है, गिवन बॉडी इज सिलेंडर। सो जो हमारी इमेजिनरी वाली बॉडी होंगी
जो इमेजनरी सरफेसेस होंगी, जो इमेजनरी वाली बॉडी होंगी वो भी कैसी होंगी? सो इमेजनरी सरफेसेस बॉडीज विल बी सिलेंडर। तो आपको जो है अपने इमेजिनेशन से भी उसी तरीके की बॉडी चुननी पड़ेगी। अब आपका थोड़ा सा नॉलेज और आपका थोड़ा सा वर्किंग ये डिसाइड करेगा कि जो इमेजनरी वाली बॉडी है वो कैसे सेट की जाए जिससे चार्ज बंद हो जाए। तो देखो यार, हम यहाँ पर एक डॉटेड वे में सिलेंडर लेके आ रहे हैं। ये जो डॉटेड वाला सिलेंडर है ये हमने इमेजिन किया है और हमने देखो इसको यहाँ पर रख दिया, यानी ये वाला सिलेंडर इमेजिनरी है, ये हमने सोचा है, और ये वाला सिलेंडर जो है वो गिवन है। ऊपर वाली जो डॉटेड वाली बॉडी है वो हमने सोची हुई है, इमेजिन की हुई है, जबकि लाल वाले पेन से जो नीचे है वो बॉडी आपकी जो है ये गिवन है। तो सेकेंड नंबर पॉइंट कहता है कि मैं फाइनली पढ़ूं सेकेंड नंबर पॉइंट को, उसके बाद थर्ड पॉइंट पर चलूंगा कि चार्ज को बंद करने के लिए वी कंसीडर सम इमेजिनरी सरफेसेस बॉडीज, दीज इमेजिनरी सरफेसेस आर सिमिलर टू द गिवन सरफेस इन गिवन प्रॉब्लम। जो इमेजिनरी वाली सरफेसेस होंगी, जो इमेजिनरी वाली बॉडीज होंगी वो बिल्कुल शकल सूरत में वैसी ही होंगी जैसे कि प्रॉब्लम में गिवन है। अब जब ये काम हो जाए, चार्ज बंद हो जाए, तो ये पॉइंट हो गया। तब तीसरे पॉइंट पर चलता है। जब चार्ज बंद हो जाएगा, जब चार्ज इनक्लोज्ड, देन यूज गॉस थ्योरम। तो आप गॉस थ्योरम लगा दो। कौन सी गॉस थ्योरम? जिसमें बताया गया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू फाई ई इज इक्वल टू 1/ε0 इनक्लोज्ड चार्ज, इनक्लोज्ड चार्ज। ये गॉस थ्योरम लगा दो। अब यहां पर जो है इस क्वेश्चन में ये मेरा इमेजिनरी वाला सिलेंडर और ये गिवन वाला सिलेंडर दोनों ने मिलकर के चार्ज को अपने अंदर बंद कर लिया। तो फ्लक्स क्या होगा? तो फ्लक्स बराबर हो जाएगा 1/ε0 इनटू में वो चार्ज जो बंद किया गया है वो Q है। अब अपना फिर से एक बार कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। ये जो फ्लक्स है वो कितने लोगों से लिंक है? तो ये फ्लक्स लिंक है, लिंक्ड विद टू सिलेंडर, टू सिलेंडर। भाई एक सिलेंडर ये है और एक सिलेंडर इमेजिनरी वाला है, तो ये फ्लक्स तो दोनों से लिंक है। लेकिन बच्चे क्वेश्चन में जो है एक ही सिलेंडर दिया गया है। भाई आप देखो ना, क्वेश्चन में तो एक ही सिलेंडर है, तो एक सिलेंडर से लिंक फ्लक्स क्या होगा? तो इफेक्टिव फ्लक्स इज इक्वल टू Q/ε0 होल बाई 2। बच्चे यूनिटरी मेथड यूज कर रहे हैं कि जो दो सिलेंडर हैं, तो दो सिलेंडर से लिंक होने वाला फ्लक्स इतना है, कितना? Q/ε0। तो एक से कितना होगा? Q/2ε0। तो यहां पे तीसरा पॉइंट आप समझो क्या लिखा हुआ है। फिर चौथा पॉइंट है कि इफेक्टिव फ्लक्स बराबर हो जाएगा ये ऊपर वाला टोटल फ्लक्स यानी फाई ई अपॉन में टोटल बॉडीज। चाहे हम यहाँ पर बॉडीज लिखें या हम यहाँ पर सरफेसेस लिखें, बात एक ही है। जैसे आप देखो कि ये टोटल फ्लक्स था Q/ε0, कुल कितनी बॉडीज थी? 2 थी, तो अपॉन में 2। तो ये इस तरीके की जो प्रॉब्लम है ये अल्टरनेटिंग मेथड से हम लोग कर रहे हैं। और ये सच्चाई है कि इस अल्टरनेटिंग मेथड का बहुत लंबा स्कोप नहीं रहता, यानी कोई ये सोचे कि इस मेथड से हम हर तरीके की प्रॉब्लम्स कर लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन आपके मतलब भर के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। मैं दूसरा क्वेश्चन और लेता हूं जिसमें हम चार्ज को बॉडी या सरफेस के साथ इनक्लोज नहीं करेंगे। तो एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं फिर से। ये हमारे पास में एक क्यूब है, ये क्यूब, और चार्ज है ये Q वैल्यू का चार्ज यहां सरफेस पर रखा हुआ है।
जो चार्ज है Q वो सरफेस पर है। क्यूब की 6 सरफेस होती हैं, किसी सरफेस पर हमने रख दिया है और क्वेश्चन आ रहा है कि फाइंड फ्लक्स विद क्यूब। क्यूब से लिंक होने वाला फ्लक्स चाहिए। तो आप क्वेश्चन में देखो कि चार्ज जो है वो बॉडी के अंदर बंद नहीं है। अब अगर चार्ज बॉडी के अंदर बंद नहीं है तो आप बंद करिए, और बंद करने के लिए आपको जो है इमेजिनरी सरफेसेस चाहिए होंगी। इमेजिनरी सरफेसेस बिल्कुल वैसी ही होंगी जैसी कि सरफेस प्रॉब्लम में है। तो देखो ये प्रॉब्लम में हमारे पास में ये गिवन क्यूब है, ये वाला क्यूब हमको दिया हुआ है, ये वाला क्यूब हमको दिया हुआ है, ये गिवन वाला क्यूब है और यहाँ चार्ज रखा हुआ है। तो ये बंद तो है नहीं, लेकिन बंद करना पड़ेगा हमको। तो हम क्या करेंगे, हम इमेजिनेशन से एक क्यूब और लाएंगे और फिर सेटिंग बनाएंगे कि किस तरीके से सेट किया जाए जिससे कि बंद हो जाए। तो ये देखिए मैं एक क्यूब डॉटेड में यहाँ पे बना रहा हूँ और ये डॉटेड में क्यूब मैंने बना लिया। ये देखिए ये वाला क्यूब इमेजिनरी है जो हमने सोचा हुआ था, इमेजिनरी क्यूब। अब देखिए दोनों क्यूब ने मिल करके, ये गिवन वाला और ये इमेजिनरी वाला, दोनों क्यूब ने मिल करके चार्ज क्या कर लिया, बंद कर लिया। तो फ्लक्स कितना होगा 1/ε0 इनटू में वो चार्ज जो बंद है दैट इज Q, यानी Q/ε0। फिर लॉजिकल वे में सोचना शुरू करो कि ये जो फ्लक्स निकल के आ रहा है Q/ε0, ये तो आपके दोनों क्यूब से लिंक है, लेकिन क्वेश्चन में कितना है, एक ही क्यूब है। तो 4th नंबर पॉइंट, इफेक्टिव फ्लक्स बराबर, तो इफेक्टिव फ्लक्स बराबर टोटल फ्लक्स Q/ε0 और नीचे टोटल नंबर ऑफ बॉडीज। तो कुल कितनी बॉडीज हैं, 2। तो ये आ गया Q/2ε0। और एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास में एक चार्ज है और स्क्वायर, ये स्क्वायर है, स्क्वायर, इससे कुछ दूरी पर एक चार्ज है Q, कुछ दूरी पर, और हमसे पूछा गया है कि फ्लक्स विद स्क्वायर चाहिए, फ्लक्स विद स्क्वायर। सॉल्व करना है इसको। तो चार्ज बंद तो है नहीं तो इसको बंद करना पड़ेगा। तो ये वाला स्क्वायर तो गिवन है, ये गिवन वाला स्क्वायर है और ये Q चार्ज है। अब देखिए गिवन क्या है, स्क्वायर, तो इमेजिनेशन में भी क्या आएगा, स्क्वायर। गिवन क्या है, स्क्वायर, तो इमेजिनेशन वाली सरफेस भी कैसी होगी, स्क्वायर। तो अब हमने इमेजिनेशन में स्क्वायर सोचने शुरू कर दिए। तो एक स्क्वायर हमने यहां लगाया, एक स्क्वायर हमने यहां लगाया, एक स्क्वायर हमने यहां लगाया। अब जरा ध्यान देना, एक स्क्वायर हम सामने लगाएंगे, एक स्क्वायर हम इसके पीछे लगाएंगे। तो ऐसे कुल मिला करके हमको 5 इमेजिनरी स्क्वायर लगाने पड़े, 5 इमेजिनरी स्क्वायर। सोच के आप देख सकते हो कि ये चार्ज है Q, ये स्क्वायर है, ये चार्ज है। एक स्क्वायर ऊपर आया, एक इधर आया, एक इधर आया, 3 हो गए। एक सामने आया, एक पीछे आ गया, 5 हो गए, एक दिया हुआ है 6। जैसे मैंने 6 स्क्वायर लगाए, टोटल 6 स्क्वायर किए, चार्ज बंद हो गया। और जब चार्ज बंद हो गया तो फ्लक्स बराबर क्या होगा, 1/ε0 इनटू में वो चार्ज जो बंद है, Q है वो, तो यानी Q/ε0। अब फिर अगर कोई पूछ ले कि ये फ्लक्स कितने लोगों से लिंक है, तो 6 लोगों से लिंक है ना।
6 स्क्वायर आपके थे, लेकिन क्वेश्चन में कितना स्क्वायर दिया था? एक ही। तो ये जो फ्लक्स आया है वो 6 स्क्वायर से लिंक आया है, तो 1 स्क्वायर से लिंक कितना फ्लक्स होगा? तो इफेक्टिव फ्लक्स बराबर टोटल फ्लक्स कितना है? Q बाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन में टोटल बॉडीज कितनी है? 6, तो ये हो गया Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। और एक क्वेश्चन लेते हैं। क्यूब है और क्यूब के कोने पर चार्ज है। तो क्वेश्चन है यहां पर, क्यूब है ये, और ये रहा कोने पर क्यू चार्ज। फ्लक्स चाहिए लिंक विद क्यूब, क्यूब से लिंक होने वाला फ्लक्स चाहिए। तो एक बार फिर से समस्या यही है कि जो चार्ज है वो बॉडी के अंदर बंद नहीं है। तो अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वो भी अल्टरनेट मेथड से। तो ये लीजिए, ये तो गिवन वाला क्यूब है, ये क्यूब हो गया गिवन वाला, यहां पर ये क्यू चार्ज है। गिवन में क्योंकि क्यूब है तो इमेजिनेशन में भी क्या आएगा? क्यूब आएगा। तो हमने देखो इमेजिनेशन शुरू कर दी, एक क्यूब हमने इमेजिन किया, जो हम इमेजिन कर रहे हैं दैट इज डॉटेड। एक क्यूब हमने ये इमेजिन कर लिया, एक क्यूब इधर हमने इमेजिन कर लिया। सिमिट्री का भी ध्यान रखना पड़ता है, तो ये थोड़ा प्रैक्टिस से चीज़ें आती हैं। एक क्यूब हमने ये इमेजिन कर लिया, एक गिवन था और अभी मैंने इमेजिनेशन में 3 और इमेजिन कर लिए। देखो चार्ज बंद हुआ नहीं, अभी ऊपर से खुला हुआ है। तो एक क्यूब हमने ऊपर इमेजिन किया, एक क्यूब और इमेजिन किया, एक और क्यूब इमेजिन किया इधर, एक और लगेगा इधर। तो आप इस चीज को जो है प्रैक्टिकली भी सोच सकते हो। तो देखो सब मिलाकर के कुल कितने क्यूब हो गए? 8 क्यूब जब बने तब जाके चार्ज बंद हुआ। आप देख सकते हो 8 क्यूब। और जैसे ही चार्ज बंद हो गया तो फ्लक्स कितना हो गया? तो 1 बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में क्यू, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और बच्चों ये जो फ्लक्स है वो कितने लोगों से लिंक है? 8 क्यूब से लिंक है। तो एक क्यूब से लिंक कितना होगा? क्योंकि क्वेश्चन में तो दिया गया एक ही क्यूब, तो इफेक्टिव फ्लक्स हो जाएगा, इफेक्टिव फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, नीचे आ गया 8, तो क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम्स थोड़ा सा प्रैक्टिस मांगती हैं, लेकिन इस तरीके ये जो अल्टरनेट मेथड है ये बहुत लॉन्ग रेंज पे नहीं चलता। आप ये मत सोचो कि हम तो हर सवाल ऐसे ही कर लेंगे। वो जो कॉन्सेप्ट लिखा था मैंने बिगिनिंग ऑफ द क्लास में, उसी से ही सारे क्वेश्चंस होते हैं। ये एक जुगाड़ मेथड है, ये एक अल्टरनेट तरीका है जो सिमेट्रिकल सिचुएशन में काम कर जाता है। और आप इस तरीके के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करिए, और फिर अगर कहीं पर कोई डाउट होता है तो हम लोग फिर से डिस्कस कर लेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाली क्लास में। थैंक्स टू ऑल।